हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइला ग्लोबोसा के सेंस ऑर्गन्स के बारे में, यानी इसके संवेदी अंग के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऑस्फ्रेडियम क्या है, या स्टेटोसिस्ट क्या होता है, या टेंटिकल्स क्या होते हैं। तो पाइला के सेंस ऑर्गन से हमेशा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। कई बार रिप्रोडक्शन भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, पाइला के सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि सेंस ऑर्गन्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो हमारे पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें आसपास के इन्वायरमेंट का आभास कराते हैं, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसके बारे में एक सेंस कराते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखें होती हैं या कान होते हैं, जीभ होते हैं, ये सब एक तरीके से सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पाइला में भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो इन्वायरमेंट में हो रही एक्टिविटी का आभास कराता है। इसमें एक ऑस्फ्रेडियम रहता है, एक जोड़ी इसमें आइज रहती है, नेत्र रहता है, स्टेटोसिस्ट होता है और स्पर्शक होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ऑस्फ्रेडियम के बारे में ही पूछा जाता है। ऑस्फ्रेडियम क्या है? जिस समय पाइला में पानी एंटर कर रहा होता है इसके बाएं न्यूकल लोब के अंदर, तो उस टाइम पर ऑस्फ्रेडियम उस पानी का परीक्षण करता है, देखता है कि वो पानी ठीक है या नहीं है। अगर वो पानी गंदा हुआ तो तुरंत वो जो है न्यूकल लोब को बंद कर लेगा, जो इसका बायां न्यूकल लोब होगा उसको बंद कर लेगा ताकि जो गंदा पानी है वो एंटर ना कर सके। यानी कि एक तरीके से ये पानी को डिटेक्ट कर रहा है, सेंस कर रहा है। इसके अलावा इसी तरह से स्टेटोसिस्ट है, स्पर्शक है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑस्फ्रेडियम के बारे में। इसके बारे में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट। ऑस्फ्रेडियम पाइला में पाया जाने वाला एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, एक संवेदी ऑर्गन है जो मेंटल की छत पर बाईं ओर स्थित होता है। यह बाएं स्यूडोपोडियम के समीप अभिवाही नाल में लटका रहता है। यह लगभग अंडाकार होता है तथा इसका अंदर वाला या दायां सिरा गोलाकार होता है किंतु बायां नुकीला होता है। इसके मध्य में एक एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, राइट, जिस पर 22 से 28 तक मोटी मंसली यानी कि मस्कुलर लीफ के समान स्ट्रक्चर्स 2 पंक्तियों में लगी रहती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। और ये जो पंक्तियां हैं ये अक्ष के मध्य में सबसे बड़ी होती हैं। प्रत्येक पत्ती लगभग त्रिकोणाकार होती है जो अपने आधार भाग द्वारा मेंटल से जुड़ी रहती है और अंदर के नुकीले भाग द्वारा अक्ष से जुड़ी रहती है। बाएं प्लूरल गैंग्लिया से एक तंत्रिका निकल करके ऑस्फ्रेडियम को जाती है। ये हमने पाइला के नर्वस सिस्टम में भी देखा था। ऑस्फ्रेडियम में सबसे बाहर एपिथीलियम का स्तर होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऑस्फ्रेडियम का क्या है, ये हम उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद आप लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे आगे, जिसके नीचे आधार कला होती है तथा शेष अंदर का भाग संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका तंतु तथा रुधिर से भरे स्थानों से भरा रहता है। एपिथीलियम कोशिकाएं संवेदी पक्षमाभिकी तथा ग्रंथिल प्रकार की होती हैं, ग्रैंडुलर टाइप की होती हैं। ऑस्फ्रेडियम मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाने वाली जल के धारा के मार्ग में लटका रहता है। जिस समय बाएं न्यूकल लोब के अंदर वाटर करंट एंट्री करता है, ये उसका परीक्षण करता है, वही लिखा गया है यहाँ पर, तथा उसकी शुद्धता की परीक्षा करता है, वो प्योर है या इम्प्योर है। अतः यह घ्राणेंद्रियों के समान कार्य करता है। यह पानी के रासायनिक, पानी का केमिकल और फिजिकल स्वभाव की परीक्षा करता है। अगर पानी गंदा है तो बाएं न्यूकल लोब को ये क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा। आगे लिखेंगे स्टूडेंट, जो बायां न्यूकल लोब है उसको बंद करके पानी को मेंटल कैविटी के अंदर जाने से रोक देता है। यह भोजन पदार्थों की भी छटनी करता है, यानी देखता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ जो फूड मटेरियल है वो ठीक है या खाने लायक है या नहीं है। यहाँ पर ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये ऑस्फ्रेडियम का डायग्राम है और इसके अंदर ये जो आपको पत्ती के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसी के बारे में बताया जाता है कि इनकी संख्या 22 से 28 के बीच होती है, ठीक है। और ये 2 पंक्तियों में इस तरीके से लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, पहला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये ऑस्फ्रेडियम है और ये ऑस्फ्रेडियम का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है नर्व्स है, ये इसका कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ये इसमें सेंसरी सेल्स होती हैं जो सेंस करती हैं, ये इसमें नर्वस टिश्यू होता है। इसके बाद जो डायग्राम सी है ये स्टेटोसिस्ट का डायग्राम है
और ये जो डी डायग्राम है स्टूडेंट, ये जो आईज होती है, नेत्र होती है, उसके मध्य अलुम्ब काट है। आगे बढ़ते स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेत्र के बारे में। पाइला में दूसरी जोड़ी के स्पर्शक के आगे सिर के इधर उधर एक जोड़ी सिंपल नेत्र होता है, यानी कि आईज होते हैं। ये काले, छोटे तथा स्टॉक्ड होते हैं, यानी स्टॉक पर लगे रहते हैं, संवृंत होते हैं। नेत्र के व्रंत को, यानी नेत्र जो होता है एक स्टॉक पर लगा रहता है, उस स्टॉक को हम ओमेटोफोर बोलते हैं। ऊर्ध्वकाट में नेत्र जो होता है वो नाशपाती के समान प्याले नुमा दृष्टिगत होता है, जो एक्टोड्रम के अंतर्वेशन के फलस्वरूप बनता है। इसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का सुदृढ़ आवरण रहता है, हमने डायग्राम में भी देखा था। वेसिकल की कैविटी में पारभासी रचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। वेसिकल की दीवार एपिथेलियम की एक स्तर की बनी होती है। यह पीछे की ओर रूपांतरित होकर के सेंसिटिव यानी कि संवेदी व रंजित रेटिना बनाता है। रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है विजुअल सेल्स, एक होती है सपोर्टिंग सेल्स। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं या फिर आप लोग विजुअल सेल्स के बारे में लिखेंगे, जिनके बाहरी सिरों पर रोम के समान प्रवर्त गुच्छे होते हैं, और ये जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो विजुअल सेल्स के बीच बिखरी रहती हैं। इसके आगे लिखेंगे वेसिकल के अग्रभाग की एपिथेलियम पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और इनर कॉर्निया या पेलिसिडा इंटरना बनाती है। शरीर की सतह की एपिथेलियम का वह भाग जो नेत्र पर उपस्थित होता है वो पारदर्शी होता है तथा बाह्य कॉर्निया बनाता है। दोनों लेयर्स की जो कोशिकाएं होती है वो आयताकार तथा असंवेदी होती है तथा इनका कोशिका द्रव्य समांग होता है। आगे लिखेंगे यद्यपि पाइला के नेत्र की जो संरचना है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की है, जटिल प्रकार की होती है, किंतु यह प्रकाश की तीव्रता में यानी लाइट की इंटेंसिटी में ही विभेद कर सकता है तथा विभिन्न वस्तुओं में विभेद करने में असमर्थ होता है। यह तेजी से गति करने वाले जंतुओं को देख सकता है। पाइला के नेत्र मंद प्रकाश में कार्य करने के अनुकूल होते हैं, जिस समय लाइट बहुत कम रहती है, ऐसे समय में इसके जो आंखें होती हैं वो अनुकूल रहते हैं देखने के लिए। पाइला के सेंस ऑर्गन में स्टूडेंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे नंबर 3 स्टेटोसिस्ट। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो आप लोग लिखेंगे इसके बारे में। पाइला में एक जोड़ी नाशपाती के समान व क्रीम रंग के स्टेटोसिस्ट होते हैं जो पीडल गैंग्लियोन के पीछे व बाहर की ओर फुट के दोनों ओर पार्श्व में यानी लेटरल में एक अवनमन में स्थित होते हैं। प्रत्येक स्टेटोसिस्ट जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा अपनी और एक पीडल गैंग्लियोन से जुड़ा रहता है। स्टेटोसिस्ट एक खोखला सैक होता है, ठीक है, यानी कि खाली रहता है, जिसके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू का मोटा चर्मवत आच्छद होता है। जो कोष होता है या कैप्सूल की भित्ति एक स्तर मोटी एपिथेलियम की बनी होती है और अपनी ओर के सेरिब्रल गैंग्लियोन की तंत्रिका द्वारा संवर्णित रहती है। कोष की कैविटी यानी जो सैक होती है उसकी कैविटी में एक लिक्विड जिसे हम बोलते हैं स्टेकोकोनिया नामक अनेक कैल्केरियस कण भरे रहते हैं। स्टेटोसिस पाइला के संतुलन ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये सिंपली क्या करता है, पाइला में बैलेंस बनाता है, बैलेंसिंग का कार्य करता है। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं टेंटिकल्स के बारे में, स्पर्शक के बारे में। पाइला में 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो स्पर्श संवेदी होते हैं। ये माउथ के इधर उधर स्थित होते हैं। छोटे स्पर्शकों को हम लेबियल पाल्प कहते हैं। ये रसायन ग्राही होते हैं यानी कि कीमो रिसेप्टर होते हैं। ठीक आगे लिखेंगे स्टूडेंट, कीमो रिसेप्टर होने के कारण ये जो है संभवतः रस संवेदी होते हैं। बड़े स्पर्शक जो होते हैं यानी कि जो लार्ज टेंटिकल्स होते हैं वो चाबुक के समान अत्यंत कॉन्ट्रेक्टाइल तथा स्पर्शग्राही यानी टेक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पाइला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।